अब एक हम थ्योरम जब फॉर्म में पढ़ने जा रहे हैं, आपके एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन के फॉर्म में है, लेकिन हम इसको थ्योरम में ही पढ़ते हैं। देखिए क्या, इफ एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई एंड जी सच दैट वाई टेंड्स टू जेड। एफ का कोडोमेन वाई और जी का डोमेन क्या है, वाई। सेम हो गया तो कंपोजिशन डिफाइंड होगा, और क्या R11 एंड ऑन टू फंक्शन ये दिए गए हैं, यानी दो फंक्शन एफ और जी जो डिफाइंड है वो 1 1 भी है और क्या है। आपको फिर प्रूफ करना, देन शो दैट जी कंपोजिशन ऑफ एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू जेड इज आल्सो 1 1 एंड ऑन। तो 1 1 और ऑन टू जो प्रूफ करने का जो आपका प्रोसेस है वही आप अडॉप्ट करेंगे, कुछ और नहीं। यानी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है और डिस्टिंक्ट इमेजेस जो आपका कॉन्सेप्ट है, दो डोमेन के एलिमेंट को लेकर के कंपोजिशन में भी वही करेंगे, कुछ अलग से नहीं जाएंगे। डोमेन के दो एलिमेंट को लेकर के उनकी इमेज को क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे जो तक आपने किया सिंगल फंक्शन के लिए। कंपोजिशन में भी वही करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना। अब क्या करना चाहते, देखिए फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू, जो कंपोजिशन के लिए डोमेन है, डोमेन कौन है, x। अब यहां पर दो 1 1 दिए गए हैं, f को भी 1 1 कहा गया है और क्या कहा गया है, बोलिए, g को भी 1 1 कहा गया है। तो अब उन्हीं दोनों का एप्लीकेशन करना है यहाँ पर 1 1 के लिए। तो पहले उस 1 1 की प्रॉपर्टी को लिख लीजिए जिससे आप क्वेश्चन में यूज कर सके, पहले लिख लीजिए, तब आइए पहले जो दिया गया उसको आइए, फिर इसके लिए आइए, जिससे आप आसानी से उसको यूज कर सके। नहीं भी ब्रैकेट में लिख के यूज करेंगे तो वो भी सही है। तो यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं, फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू x, ये f11 लिखा गया, इसके लिए आ रहे हैं क्या, लेट fx1 इज इक्वल टू क्या, बोलो fx2 इंप्लाइज दैट क्या, ये बोलिए x1 इज इक्वल टू x2, इसमें कहने की जरूरत नहीं है, सिंस f इज, बोलिए 1 1, ये लिख दीजिए। इसी तरीके से लिख किसके लिए कर देंगे, g के लिए कर दीजिए। तो g के लिए, g का डोमेन कौन है, भाई, उसके हिसाब से करेंगे। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि कंपोजिशन डिफाइंड है तो एप्लीकेशन तो हम वही करने जा रहे हैं। ये देखिए x से y पर f डिफाइंड है, तो y का जो एलिमेंट मिलेगा यहाँ वो किसके फॉर्म में मिलेगा, f के ही तो फॉर्म में मिलेगा। तो वही g के लिए किसका काम कर रहा है, डोमेन का। तो अगर y1 y2 हम यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ पर y1 y2 नहीं आएगा, ये यही y है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएंगे वो किसके फॉर्म में आएंगे, जो ये इस x में जो एलिमेंट्स हैं उसकी इमेजेस के फॉर्म में आएंगे, मींस fx1 fx2 के फॉर्म में आएंगे। इसलिए उसको भी नहीं लिखने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कंपोजिशन है, वो y1 y2 नहीं नजर आएगा, इसलिए उस स्टेटमेंट को हम नहीं लिखना चाह रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी तक क्या होता था कि एक सेट से आप दूसरे पे डायरेक्ट डिफाइन करते थे। जब एक सेट से आप दूसरे पे डिफाइन करते थे तो वहां क्या होता था, आप x1 x2 यही तो लिमिट लेते थे। अब यहाँ जो y है वही y यहाँ पर आ रहा है, हमारी बात को ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर जो y आ रहा है उसके एलिमेंट क्या है, इसकी ही तो इमेज है, और इसकी इमेज आपने क्या लिया, एलिमेंट जनरल फॉर्म में क्या लिया, x1 x2 लिया। तो यहाँ एलिमेंट कौन नजर आ रहा है, fx1, बोलिए fx2 fx3, जो भी एलिमेंट है उसी के फॉर्म में। तो अब यही यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर एलिमेंट कौन आ रहा है, fx1 fx2, इसलिए y1 y2 नहीं लेट कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। अब आ जाइए, अब हम करने जा रहे हैं फॉरवर्ड 1, यही काम फॉर एवरी x1 x2 ऊपर लेट ही कर चुके हैं। लेट ये g कंपोजिशन ऑफ fx1 इज इक्वल टू g कंपोजिशन ऑफ fx2, ठीक। अब इसको इंप्लाइज दैट क्या लिखने जा रहे हैं, इसकी डेफिनेशन ले दीजिए, g ऑफ fx1 इज इक्वल टू क्या, g ऑफ fx2। ये देखिए, अब g के लिए एलिमेंट कौन आ रहा है, fx1, ये देखिए यही है जो fx1 fx2 के फॉर्म में है। बात क्लियर हो गई। और यहां पर कौन सा एलिमेंट आ रहा है, जो यहां आ रहा था वही सेट यहां पर भी है। अब g क्या दिया है, जी के बारे में क्या लिखा गया है, f एंड g आर 1 1 एंड 2, तो g क्या है,
11 है, तो अगर जी 11 है तो जी के लिए डोमेन का एलिमेंट क्या हुआ, बोलिए fx1 हुआ और क्या हुआ fx2, उस दिन हमने समझाया भी था वेन डायग्राम से। तो अब देख लीजिए, तो अगर ये 11 है, जी 11 है, तो ये यहां पर क्या शो कर रहा है, तेज बोलिए। अरे भाई जी फंक्शन 11, जैसे यहां पर f11 है तो फंक्शन क्या हो रहा है, यहां से रिमूव हो रहा है, किसके बराबर हो रहा है, डोमेन के एलिमेंट के बराबर। यहां पर g11 है तो क्या शो करेगा, जल्दी बोलिए, तेज बोलिए। हाँ वेरी गुड, क्या fx1 इज इक्वल टू fx2, और चूंकि यहां पर जो हमें वो लेंगे एलिमेंट, इसीलिए हमने g को यहां पर नहीं लिखा, f को लिख के दिखा दिया। किसी तरीके से दूसरा भी हो जाएगा, क्योंकि जी में अगर y1 y2 ले लेते थे यहां पर, तो y1 y2 यहां नजर आएगा नहीं, वो कंपोजिशन है, नजर तो आएगा f के साथ ना। बात क्लियर हो गई। तो इज इक्वल टू क्या, बोलिए fx2, ये एलिमेंट सेम हो गया, ब्रैकेट में से लिख दिए सिंस g इज 11, बहुत है। ऊपर f के बारे में लिख के आए हैं कि फंक्शन हट जाएगा, g इज 11। अब बोलिए आगे क्या इंप्लाई कर रहा है, जल्दी बोलिए, तेज बोलिए। एफ भी क्या है, 11 है, ये आप लिख के आए हो, तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, तो आगे डायरेक्ट लिख दें, क्या इंप्लाइज दैट, क्या x1 इज इक्वल टू x2, यहां पे लिख के आए, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिए यहां पर, ये फर्स्ट, क्या जरूरत है, बाई फर्स्ट। क्या हुआ, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की आपने इमेज क्या कर ली, सेव कर ली, एलिमेंट भी क्या हो गए, तो यहां पे लिख दीजिए सिंस जी कंपोजिशन ऑफ f x1 इज इक्वल टू जी कंपोजिशन ऑफ f x2 इंप्लाइज दैट, क्या इंप्लाइज कर रहा है, x1 इज इक्वल टू x2, देयरफॉर जी कंपोजिशन ऑफ f इज 11 फंक्शन। और कंपोजिशन को क्यों पढ़ रहे हैं, इसीलिए पढ़ रहे हैं कि आप ध्यान रखेंगे कि अभी जो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वहां कंपोजिशन ही आएगा, यानी एक इनवर्स आएगा, अंदर उसी का क्या आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन आएगा यही। तो जब अभी इनवर्स पढ़ेंगे तो इसीलिए इसके बारे में पढ़ा जाता है, क्योंकि इसी पर सब कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अभी जब इनवर्स पढ़ेंगे तो इसी पर डिपेंड कर रहा है। तो फिर हम आपसे कह रहे हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ाएंगे, जब अभी इनवर्स शुरू करेंगे तो वो इनवर्स फंक्शन का एक स्पेशल केस है, इनवर्स फंक्शन का एक पार्टिकुलर केस है, क्योंकि यहाँ पर जनरल फॉर्म में पढ़ के जाएंगे, सबके लिए इनवर्स पढ़ के जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपने सबके लिए फंक्शन पढ़ा 11th में, फिर सबका टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ा, आपने 1 1 1 2 भी बनाया और नहीं था तो भी बनाया, तो सारी चीजें की, वही चीज यहाँ पर भी आप करके जाएंगे, नोट कर लीजिए इसको। ये बोर्ड में आता बहुत ध्यान रखिएगा, कभी कभी 8 नंबर में, कभी कभी 5 नंबर में। इस बार शायद आया नहीं है, हाँ इस बार नहीं है पेपर में। ये होम्योपैथ के डॉक्टर हैं, जब हमने बताया था ना, अरे रिकाबगंज पे जाइए, रिकाबगंज चौराहे से बहुत पहले, मतलब इधर कसाब वाले जाते हुए, जैसी सामने से जाते हुए जाइए, तो ऊपर जहाँ पे हॉस्पिटल कॉलोनी शुरू होती है, वेरी बिगनिंग जो पहला टर्न है उसी के पहले ऊपर हैं। ये जान लीजिए कि इसी नोट्स जो हमने बनाया, जो इस पर यूट्यूब पर डाला है, उसी नोट से उसका एक क्वेश्चन डायरेक्ट वो जेईई मेन से लगा रहा है, एक को क्वेश्चन नहीं फंस रहा। कल बोल रहा था सर एक भी कहीं से नहीं फंस रहा है। और जैसे बीच में हम नहीं जाते तो अपने पापा कहता है, कह दिए सर को थोड़ा सा 10 मिनट टाइम हमको दे दे बस। और पहले दिन जब गए थे तो टोपी दाढ़ी, तो इंसान सोचता क्या है कि अरे कोई वो लगता कि मस्जिद के इमाम आ गए क्या, या कोई मदरसे के टीचर है क्या।
अब इतना बड़ा फैन हो गया कि हम आपको बता नहीं सकते। और वो पहले से मूड बनाए थे, क्योंकि पहले से वो 7th में का 9th 10th में था, तो कहे सर देख लीजिए कुछ थोड़ा बहुत। हम कहा जाने दीजिए 9th 10th पढ़ने दीजिए अपने हिसाब से, 11th आएगा, क्योंकि वादा कर चुके थे, हम भी नहीं हुआ। इसलिए ये पहला केस है जिनके घर पे जा रहे हैं। और जो है इससे पहले डॉक्टर अरुण जायसवाल की लड़की को, वो क्योंकि बेचारे हाथ जोड़ के ऐसे खड़े हो गए थे, ऐसे हाथ जोड़ के, हस्बैंड एंड वाइफ बोथ नीचे, मतलब ये उनका जो रेस्पेक्ट था वो उसी ने जो है, और इनका भी बहुत ज़्यादा वो देते थे, अभी नहीं शुरू से बहुत ज़्यादा। कहते हैं सर हमारे फादर भी टीचर थे, आप भी हैं, इसलिए हम उसी नज़रिए से देखते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि फादर का नज़रिया अगर टीचर हैं तो क्या हो सकता है। और वो बंदी इस समय अमेरिका में है। देखिए ऑन टू प्रूफ करने के लिए क्या किया, एक्स वाई जेड 3 सेट हमने ले लिया, जैसे फंक्शन डिफाइंड है वो हमने डिफाइन कर दिया। अब चूंकि ऑन टू प्रूफ करना है तो जाहिर है हमें जो ये यहाँ से एक्स से जेड पर कंपोजिशन डिफाइंड हुआ है, जी कंपोजिशन ऑफ एफ, तो इसके हर एलिमेंट की इमेज किसके बराबर लानी है, जेड के। और जेड अगर किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं जनरल फॉर्म में है तो ऑन टू नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट छूट गया। अगर हो रहा है तो होगा। अब आइए देखिए वही है, सिंस एफ इज ऑन टू, तो अब यहाँ पे पहचानिए, अगर एफ हमारा ऑन टू है तो ये एफ एक्स किसके बराबर होगा, जल्दी बोलिए, एफ एक्स किसके बराबर होगा। भाई इमेज यही तो मिल रहा था, तो वही एफ एक्स ही सारा क्या बन गया, वाई बन गया, क्योंकि डोमेन के एलिमेंट के फॉर्म में ले रहे, जनरल फॉर्म में ले रहे हैं, तो एफ एक्स क्या हो गया, वाई। इसको बोल दीजिए फर्स्ट। और कौन ऑन टू है, तो अब बताइए जी कहाँ डिफाइंड है, y से z पर, तो जी वाई किसके बराबर होगा, z के बराबर होगा। यहाँ लिख लीजिए, सिंस g इज, इसको सेकेंड बोल दीजिए। अब आ जाइए, अब किसको ऑन टू प्रूव करना है, g कंपोजिशन ऑफ f को। इसके लिए डोमेन का एलिमेंट क्या है, x, और z पे डिफाइंड हो रहा, यहां जनरल फॉर्म में एलिमेंट क्या है, तो क्या प्रूफ करना है, g कंपोजिशन ऑफ f x किसके बराबर, वी हैव टू शो g कंपोजिशन ऑफ f, डोमेन का जो एलिमेंट है वो ले लीजिए, x इज इक्वल टू क्या बोलिए, z। अब इसी का लेफ्ट हैंड साइड है, और जो गिवन है उसी को यूज कर लें। ये तो आपने पीछे भी किया है जनरल फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू जी कंपोजिशन ऑफ एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स। अब डोमेन का एलिमेंट जिस फंक्शन के साथ है, जब इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो अंदर से करते हैं, ध्यान रखिएगा। और 1 1 में क्या किया कि वो बाहर से हुआ, देखिए भी किया भी है। तो बताइए एफ एक्स पता है ना, एफ एक्स किसके बराबर है, लिख दीजिए जी वाई, यहाँ पे लिख दीजिए ब्रैकेट में बाई फर्स्ट। अब बोलिए जी वाई किसके बराबर है, बाई सेकेंड, हो गया, इज इक्वल टू क्या, राइट हैंड। Therefore, G composition of F is onto function। आ रहा है, समझ में आया, कुछ पढ़ी हुई चीज है, इसमें कोई मतलब नहीं, नोट कर लीजिए आगे क्या। देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। पहला क्या है, कंपोजिशन के बारे में पढ़ने जा रहा है। G composition of F x, G composition of f x is 1 1 function, then f x is necessarily 1 1। जो डोमेन के साथ अंदर वाला फंक्शन है जो पहले डिफाइंड है वो मस्ट है 1 1 होगा। जी एक्स में नॉट बी 1 1, यानी 1 1 हो भी सकता है और नहीं, तो हम नहीं की कंडीशन ले रहे हैं। और ये देख लीजिए आपको जी जो डिफाइन किया, ये देखिए इसके 2 एलिमेंट की इमेज सेम कर दी मैंने।
और यहाँ वेन डायग्राम से दिखाई पड़ रहा है। अब वेन डायग्राम से दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसकी इमेज यहाँ नहीं दिखाई पड़ रही है। आप इसको डायरेक्ट 1 1 नहीं दिखा सकते, इसकी वैल्यूज को निकालना पड़ेगा। हमने क्या किया है कि ये देखिए fx को 1 1 लिया, देखिए f जो है a से b पर, ये 1 2 3, यहाँ पे एलिमेंट हमेशा कम लीजिएगा, पहले वाले में जिसमें इससे ज्यादा लीजिएगा, दोनों में सेम लीजिएगा या ग्रेटर ले लीजिएगा, कोई मतलब नहीं। और 1 2 3 4 लिया, आप ABCD ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये नहीं कि जो है यहाँ पर F1 1 के बराबर इसको समझ लिया आइडेंटिटी फंक्शन के लिए, ये ऐसा नहीं है, खाली वो एग्जांपल लिया, कोई मतलब नहीं। अब आ जाइए, तो अगर अब हम यहाँ पर हमको ये पता है, देखिए ये f को अगर आप लिखना चाहें तो ये देख लीजिए, f इज इक्वल टू फंक्शन ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखिए, जिससे आपको पता चल जाए डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, डिस्टिंक्ट इमेजेस, जो आपने ये लिखा है एग्जांपल। तो f की वैल्यू क्या है, जल्दी बोलिए, 1 1 बोलिए। अरे फंक्शन ऑर्डर पेयर के फॉर्म में पढ़ा है ना, वही लिखिए, पता चल जाएगा। एलिमेंट डोमेन कौन है, उसकी इमेज यहाँ वेन डायग्राम पे तो अब दिखाई दिया, तो इससे काम ना चलाइएगा, वेन डायग्राम दिखा छोड़ दीजिए। हाँ जल्दी बोलिए, अगला बोलिए, 2 2, फिर बोलिए 3 3, फिर बोलिए 4 4, ये आपने ले लिया, ये f आ गया। देखिए जो है इसका डोमेन a है, 1 2 3 4 है, देखिए 1 2 3 4 है, उसकी डिस्टिंक्ट इमेजेस है, 1 1 हो गया। अब आइए g को इस हिसाब से बोलिए, जी को बोलिए, जल्दी बोलिए, 1 कॉमा, फिर बोलिए 2 कॉमा, ये इमेज लिया, फिर बोलिए 3 कॉमा, फिर बोलिए 4 कॉमा 4। इससे एक फायदा और मिलने जा रहा है हमको, फायदा ये मिलने जा रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं, तो आप अगर ये अलग अलग फंक्शन डिफाइंड है तो कंपोजिशन कैसे निकालेंगे, इस तरीके से, जनरल फॉर्म में नहीं, जनरल फॉर्म तो आप बहुत कर चुके हैं, तो आप इसको भी निकालना जाएगा। ये आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, क्यों, चूंकि एक एक फंक्शन को ही तो रखे हैं जनरल फॉर्म में। भाई g ऑफ fx था, पहले fx रखा, फिर जो डोमेन का एलिमेंट आया होल फॉर्म में वो भी रखा। यहाँ पर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ये है आपके जनरल फॉर्म में तो है नहीं, आपको सब एलिमेंट निकालना पड़ेगा, इसीलिए इस फॉर्म में निकाल करके फिर देखने में आसानी हो जाएगी। अब आ जाइए, अगला बोलिए 5 कॉमा, फिर बोलिए 6 कॉमा, अब आइए जी कंपोजिशन ऑफ एफ देखिए, जी कंपोजिशन ऑफ एफ के लिए एक एक एलिमेंट जीतते हैं, क्योंकि वहां आपने जनरल फॉर्म में निकाला है, यहाँ जनरल फॉर्म में ना जाकर के क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट पे लेंगे। बताइए पहले किसकी इमेज निकाले, 1 की निकाले ना, तो बोलिए 1 की इमेज, ये क्या होगा, जी ऑफ f1, ये अब f1 की वैल्यू पुट करिए, f1 मीन्स क्या, ये 1 है, इसकी इमेज क्या है 1, तो इसीलिए ऑर्डर पेयर में निकाल दिया कि हमें f1 इक्वल टू 1 f2 सब लिखने की जरूरत नहीं, फंक्शन 1 1 दिखाई भी पड़ रहा है, ये हो गया। अब आइए g ऑफ क्या 1, और g1 किसके बराबर है, 1 के ही बराबर, यानी 1 की इमेज 1 आ गई। आइए g कंपोजिशन ऑफ f2 निकालिए, जल्दी बोलिए, g ऑफ f2 किसके बराबर है, शायद 2 के ही बराबर है ना, g2, और g2 वो भी शायद 2 ही है, क्या आ गया 2। तो अगर इस फॉर्म में भी फंक्शन दिया जाए, आपकी वैल्यू निकाली, तो इसको बताने का एक हमारा टारगेट और था कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब उसके लिए जनरल फॉर्म में नहीं, नॉन जनरल फॉर्म में है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। डायरेक्ट आप कंपोजिशन नहीं निकालेंगे, तो सोच लिए डायरेक्ट हम निकाल लें। यहाँ से क्या हो गया बोलिए, जी कंपोजिशन ऑफ f3, जल्दी बोलिए, जी ऑफ f3, जल्दी बोलिए, f3 किसके बराबर है, तो G3 किसके बराबर है, 3 के, 3 एलिमेंट था, 4 है, चलिए 4 है। G कंपोजिशन ऑफ F4, इसको निकालिए, जल्दी बोलिए क्या आने जा रहा है, G ऑफ F4 4 है ना, G4 ये भी शायद 4 ही है, 4 है, ये देखिए। अब आइए देयरफॉर G कंपोजिशन ऑफ F लिख दीजिए, जी कंपोजिशन ऑफ एफ लिखिए, किसके बराबर आ रहा है, 1 की इमेज 1 है, 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, 4 कॉमा, ये देखिए 1 1 है,
डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इमेज क्या है, डिस्टिंक्ट है। देखिए इमेजेस जो चेक करिए, इमेज कहीं रिपीट तो नहीं करी, 1 2 3 4 नहीं हो गया 1। अब देखिए यहाँ पर जी कंपोजिशन ऑफ F11 दिया है, लेकिन जी कंपोजिशन ऑफ F डायरेक्ट हम नहीं जा सकते। कब तक? जब तक कि हम दो जिनका कंपोजिशन लिया गया उन फंक्शन पे न जाए। कंपोजिशन किसका लिया गया है, F और G का, तो जी कंपोजिशन ऑफ F को 11 दिया गया है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने बताया कि F जो है नेसेसरली क्या है 11 है, तो देखिए रहेगा, हमेशा रहेगा। और ये चीजें एग्जाम्पल इसी तरीके से जनरल फॉर्म में जरूरी नहीं, जनरल फॉर्म में भी बने, एग्जाम्पल के साथ ये चीज होगी इसमें, इसीलिए एग्जाम्पल पूछी जाती है। कोई डाउट हो बताइए? तो पहले F और G डिफाइन कर दिया, फिर कंपोजिशन निकाल के दिखा दिया कि वो है। तो इसमें पहले आप कंपोजिशन नहीं निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे? कंपोजिशन डिफाइन ही उसी पर हुआ है, जिसका कंपोजिशन लिया गया पहले उसको डिफाइन करेंगे तभी कंपोजिशन पे जाएंगे। बात क्लियर हो गई ना? देखिए इसी तरीके से अभी हम लोगों ने पढ़ा कि F और G दो 1 1 और ऑन टू फंक्शन है, तो उनका कंपोजिशन भी क्या होगा, 1 1 और ऑन टू होगा। अब कंपोजिशन को ले रहे हैं बारी बारी एक एक को, कि जी कंपोजिशन ऑफ F, X हमने इसलिए ले लिया है डोमेन के एलिमेंट के फॉर्म में, इससे बोल रहा है कोई सा मसला नहीं है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे GX लिया है, यहाँ पर FX लिया है, तो ये X एक्चुअल नहीं होगा, ये होगा क्या, FX के फॉर्म में इसकी इमेज, क्या आपको पता है। लेकिन जब हम लिखते हैं अलग अलग तो X ही लिखते हैं, उसका कोई वो नहीं, उसकी मीनिंग अपने आप में अंडरस्टूड है कि ये नहीं सोचिए X कहाँ से हो गया दोनों का, आपने उसमें देखा ये। तो अब यहाँ पर क्या है, अगर G कंपोजिशन ऑफ Fx इज ऑन टू फंक्शन देन Gx इज नेसेसरली ऑन टू, यानी ये जो बाहर है ये हमेशा ऑन टू है जब ये ऑन टू है तब, और Fx में नॉट बी ऑन टू फंक्शन। तो इसी घर पर एग्जांपल बनाइएगा, करिएगा, हमको बताइएगा, और जब ये करिएगा तो रटिएगा नहीं कभी, ये ध्यान रखिएगा कि ये 1 2 3 लेना, ABC ले लीजिएगा आप, है ना, कुछ भी लीजिएगा, 4 5 6 7 ले लीजिएगा, उसमें भी एलिमेंट बढ़ा करके 9 10 11 12 ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि वो अब बस एक हमने अपने सहूलियत के लिए ले लिया, कुछ नहीं है। आप घर पे कंफर्म करिएगा सारी चीज़ें, समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। अब जिस फंक्शन का इंतजार था हम उस पर आने जा रहे हैं, क्या, इनवर्स फंक्शन। Yeah.